नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग अपने YouTube चैनल डॉक्टर महेश चुग पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ 1 क्षितिज पुस्तक का सूरदास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित हैं? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन है, क्योंकि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके सौंदर्य व प्रेम रूपी नदी में डूबे नहीं, अर्थात कृष्ण प्रेम से सरोबार नहीं हुए। दूसरा प्रश्न, उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां उनके विरह से व्यथित हो गई। वे कृष्ण विरहाग्नि में जलने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण जल्दी ही लौट आएंगे। वे श्री कृष्ण के वापस लौट आने की प्रतीक्षा में ही अपनी विरह व्यथा को सह रही थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं आते। वे उद्धव को भेजते हैं। गोपियां समझती है कि कृष्ण ने अपने आने का संदेश भेजा होगा, परंतु उद्धव उन्हें कृष्ण को भूल जाने व योग करने का संदेश देते हैं, जो उनकी विरह अग्नि में घी का काम करता है, अर्थात उनकी विरह की पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है। प्रश्न संख्या 3, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजाहित करना और उनके दुखों को दूर करना होना चाहिए। चौथा प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों की वाक चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, व्यंग्यात्मकता। गोपियां उद्धव को व्यंग्य में बड़भागी अर्थात बड़े भाग वाला कहती है, परंतु वे उसे कहना यह चाहती है कि तुम भाग्यहीन हो जो कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम रस से सरोबार नहीं हुई। दूसरी, निडरता। गोपियों के संवाद में निडरता भी स्पष्ट दिखाई देती है। वे उद्धव के मुख पर ही कह देती हैं कि तुम्हारा योग तो कड़वी ककड़ी की तरह है, जिसे किसी भी प्रकार अपनाया नहीं जा सकता। एकनिष्ठ प्रेम। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। वे तन मन से श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वे भी कृष्ण प्रेम को छोड़ नहीं सकती हैं। प्रश्न संख्या 5, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति पर बल दिया गया है। दूसरा, शुद्ध सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियों की विरह व्यवस्था को दिखाया गया है। श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ, पावन व दृढ़ प्रेम प्रतिपादित किया गया है। गोपियों ने अपनी सरलता, स्पष्टता, एकनिष्ठ प्रेम व तर्क शक्ति से उद्धव के योग संदेश को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों के व्यंग्य, कटाक्ष, उल्हाने, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेकानेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट किए गए हैं। प्रश्न संख्या 6, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है तथा बताइए कि हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा किस तरह के प्रेम की स्थापना की गई है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा है तथा हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा एक निष्ठ प्रेम की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 7, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो के माध्यम से गोपियां उद्धव को क्या कहना चाहती हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो के माध्यम से गोपियां उद्धव से यह कहना चाहती है कि प्रेम रस से सरोबार कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी लगाने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न संख्या 8, मन की मन ही मांझ रही गोपियों ने ऐसा क्यों कहा?
गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कृष्ण जब हमसे मिलने आएंगे तो हम अपनी विरह वेदना खुलकर उनसे कहेंगे, परंतु कृष्ण ने योग संदेश देकर उद्धव को भेज दिया। प्रश्न संख्या 9, गोपियां योग का संदेश उद्धव से किसे देने के लिए कहती है और क्यों? गोपियां योग का संदेश उद्धव से अस्थिर चित्त वाले लोगों को देने को कहती है क्योंकि उनका मन तो कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुका है। प्रश्न संख्या 10, सूर की प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर की भक्ति दास्य भाव की है। सूर के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। सूर के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। भ्रमर गीत प्रसंग किस ग्रंथ से लिया गया है? भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर ग्रंथ से लिया गया है। सूर की भक्ति सगुण भक्ति है। गोपियों ने किसके बहाने से उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े? भ्रमर के माध्यम से। और प्रश्न संख्या 17, हारिल के लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? सदा साथ रहना। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।